नमस्कार दोस्तों। 15 दिसंबर सन 2022 को भारत ने अपने सबसे विध्वंसक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया। अग्नि 5 मिसाइल सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल है। आइए इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल कितनी घातक और भारत के लिए क्या सामरिक महत्व रखती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इतिहास में जाना चाहेंगे। 1980 के आसपास जब पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के मिसाइल परीक्षण अपने चरम पर थे और यह हमेशा से भारत के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो 1980 के दशक में ही भारत में एक विख्यात वैज्ञानिक हुए जो आगे चलकर हमारे 11वें राष्ट्रपति भी बने, APJ अब्दुल कलाम। उन्हीं के देखरेख में भारत ने अग्नि श्रेणी के मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया और वह परीक्षण करते करते भारत अग्नि 5 तक पहुंच गया। इसके अलावा इस समय अग्नि 6 पे भी काम हो रहा है। तो 1980 के आसपास एक प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया जिसे IGMP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और यह कार्यक्रम 1983 के आसपास शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के जो जनक थे, इस कार्यक्रम के जो प्रणेता थे, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। इन्होंने ही अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के श्रृंखला की नींव रखी थी। तो कहा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम को ऐसे ही मिसाइल मैन का नाम नहीं दिया गया है, उन्होंने इसके लिए बहुत अपना योगदान दिया है। इसी कारण से उन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल की खासियत क्या है। तो आइए देखते हैं मित्रों, अग्नि 5 की जो क्षमता है वह 5000 से लेके 5500 किलोमीटर की है। आपको एक बात जान के बहुत ही हर्ष होगा कि चाइना एक आरोप लगाता है कि इस अग्नि 5 की जो क्षमता है, अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है वह 8000 किलोमीटर तक है। लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह 5000 या 5500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 अगर आवश्यकता पड़े तो 10,000 किलोमीटर तक की दूरी को भी भेदने की क्षमता रखती है। अब चाइना चूँकि इस पे आरोप लगाता है भारत पे कि यह जो है 8000 किलोमीटर तक की मार करता है, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही ठीक ही है कि चाइना का आकलन ये है। इसके अलावा अग्नि 5 मिसाइल का जो अनुसंधान किया है वह DRDO ने किया है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, इसी उद्देश्य के साथ कि भारत के मिसाइल और तकनीकी शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हुए भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी घोषित करना था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस अग्नि 5 का जो 15 दिसंबर सन 2022 को इसका परीक्षण किया गया, कहाँ से किया गया। तो उड़ीसा में एक द्वीप है जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब उस द्वीप को APJ कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। जब कलाम साहब की मृत्यु हो गई तो उनके सम्मान में इस व्हीलर द्वीप का नाम APJ कलाम द्वीप रखा गया। यह है उड़ीसा में। अब मित्रों देखते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। सबसे पहले आप देख लीजिए S2S, इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, हिंदी में भी याद कर सकते हैं। जैसे S2S मतलब सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब ये है कि जब आप कोई बॉल ऐसे फेंकते हैं तो बॉल कैसे जाती है, ऐसे जाती है और फिर गिर जाती है, ऐसे जा कर के इस तरह से गिर जाती है।
तो एक बॉल की तरह वो मिसाइल जाती है, जिस स्थान से छोड़ी जाती है उससे इस तरह से ये परवलयाकार रूप में बॉल की तरह जाती है। इसी कारण से इसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल पड़ा। वैसे मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बॉल की तरह जाती है इसलिए इसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल जो है वो पहले ऊपर की तरफ सीधे जाती है, फिर अपने लक्ष्य की तरफ आक्रमण करती है। इस अग्नि 5 मिसाइल की खासियत यह है, यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब कि अगर एक बार इसे दाग दिया गया, छोड़ दिया गया, तो यह सीधे अपने लक्ष्य को निशाना बना करके ही छोड़ती है। हाँ, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप कोई इंटरसेप्टर यूज करिए। इंटरसेप्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी मिसाइल को रोकने के लिए, मतलब कि कोई दुश्मन देश मिसाइल छोड़ चुका है और आपको उस मिसाइल को रोकना है, तब जो है आप इंटरसेप्टर का यूज करेंगे। आपने अक्सर महाभारत और रामायण सीरियल में देखा होगा कि जब एक योद्धा आग्नेयास्त्र चलाता है तो दूसरी तरफ से अन्य योद्धा जो होता है वह जलास्त्र चलाता है। तो इसी तरह एक की काट दूसरी होती है। इसी प्रकार से अगर एक मिसाइल चल चुकी है अपने स्थान से, तो उसे रोकने का उपाय यही है कि आप इंटरसेप्टर का यूज करके उसे बीच में समाप्त करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अग्नि मिसाइल 3 चरणीय है, 3 स्टेज। अग्नि मिसाइल 3 स्टेज की है और यह जो परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है यह रात्रि चरणीय परीक्षण है। अग्नि 5 मिसाइल की खासियत यह है कि इसे 19 अप्रैल सन 2012 को पहली बार परीक्षण किया गया था और यह भी रात का परीक्षण था। अब आइए कुछ अग्नि 5 मिसाइल के तकनीकी पहलुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं एक चित्र के माध्यम से। जैसे देखिए मित्रों, ये एक मिसाइल नुमा चित्र बनाया गया है, इसी तरह का चित्र होता है। ये आपका वह स्थान है जहाँ पे कोई वारहेड, परमाणु इत्यादि रखा रहता है। और ये 3 स्टेज है, 1, 2 और ये 3। तो अग्नि मिसाइल 3 चरणीय है। क्या होता है कि यहाँ से जब प्रणोदक से जब उसमें फोर्स दिया जाता है तो 40 किलोमीटर के बाद जो तीसरा स्टेज है वह इससे अलग हो जाता है। फिर 150 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दूसरा स्टेज अलग हो जाता है। और जब मिसाइल 600 किलोमीटर की यात्रा कर लेती है तो पहला स्टेज भी अलग हो जाता है और केवल जो आप हथियार भेजे रहते हैं, जो अस्त्र शस्त्र इसमें रहता है, जैसे परमाणु बम इत्यादि, वही यहाँ से पहुँचता है, वह इसी में केवल होता है और यही जाकर के अपने लक्ष्य का संधान करता है। मिसाइल, ये पूरी मिसाइल जो होती है एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये सामान ढोने वाली चीज़ है। यह केवल सामान ढोती है, यह पूरा नहीं मारती है। मारने का काम केवल इतना ही करता है। इसी में जो भी अस्त्र शस्त्र, बम, RDX जो भी आप भरे रहते हैं वो इसी में रहता है और यही जाकर के अटैक करता है। अब अग्नि 5 मिसाइल की कुछ और खासियत हम देखते हैं। इसका वेट जो होता है वह 50,000 किलो होता है। मतलब ये पूरी मिसाइल जो है 50,000 किलो की होती है। दूसरा, इसकी स्पीड जो होती है वह 24 मैक होती है। 24 मैक का मतलब क्या होता है कि एक ध्वनि की जो गति होती है उससे इसकी तुलना की जाती है। 1 मैक जो होता है वह ध्वनि की गति के बराबर होता है। 1 मैक ध्वनि की गति के बराबर होता है। जैसे अगर कोई कहे कि कोई वायुयान 1 मैक की गति से उड़ रहा है तो मतलब कि उसकी गति ध्वनि के गति के बराबर होगी, यानी कि 330 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। और अगर हम बात करें मैक की, तो मैक का मतलब होता है 29,400 किलोमीटर या प्रति घंटा या 18,300 मील प्रति घंटा या 8.17 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये होती है मैक की स्पीड। मतलब 24 मैक अगर के स्पीड से अगर अग्नि उड़ान भर रही है तो वह 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा, 18,300 मील प्रति घंटा और 8.17
किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड पकड़ता है। इसके अलावा इसकी पूरी जो लंबाई है, पूरी लेंथ जो है वह 17.5 मीटर तक ठहरती है। इसके अलावा इसका डायमीटर जो पूरा व्यास है वह 2 मीटर का, इसकी पूरी गोलाई जो है यह 2 मीटर की होती है। और यह न्यूक्लियर वारहेड यानी परमाणु सक्षम मिसाइल है, यानी परमाणु हथियारों को ढोने वाली। और कितना दूर ढो सकती है? तो 1500 केजी परमाणु हथियार यह ढो सकती है, यानी लेके यह जा सकती है और अटैक कर सकती है। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी जो है वह 30 मीटर है। 30 मीटर का मतलब कि जब यह अटैक करेगी तो 30 मीटर के रेंज में जहाँ भी इसका लक्ष्य रखा होगा उसको यह भेदने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से भी छोड़ा जा सकता है। तो ये रही मित्रों अग्नि 5 के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अब चूँकि चाइना लगातार लद्दाख और पूर्वोत्तर में एक असामान्य सी स्थिति बनाए हुए है, इसको देखते हुए जब 15 दिसंबर को इसका परीक्षण किया गया तो चाइना में और बौखलाहट मिल गई कि इतना विध्वंसक हथियार का ये भारत परीक्षण कर रहा है। लेकिन अपने सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत ये परीक्षण करता है। और ऐसा नहीं कि चाइना से विवाद की स्थिति में इसका परीक्षण किया गया है, बल्कि ये सब परीक्षण तो पूर्व निर्धारित होते हैं, उस दौरान किया गया है। अब अग्नि 5 अगर हम मान लें कि 5000 से लेके 5500 किलोमीटर की भी अगर इसकी रेंज है तो इसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो है चाइना इसके जद में आ जाता है। मतलब पूरा चाइना लगभग समझ लीजिए एशिया का कॉन्टिनेंट पूरी तरह से इसके रेंज में आ जाता है। इसी कारण से इसे हम ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब ये पूरा अपने महाद्वीप को कवर करता है। सोचिए जब अग्नि 5 की ये दशा है तो अग्नि 6 कितनी खतरनाक होगी, जो अपने अभी परीक्षण के चरण में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही वह शामिल कर लिया जाएगा। तो मित्रों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।